औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आप फरमाइए ली इबादिया इबादी बंदों को, आप फरमाइए मेरे बंदों को, अल्लाज़ीना वो जो कि आमनु जो ईमान लाए हैं, युकीमुन सलाता नमाज कायम करते हैं, वयुनफिकू और ख़र्च करते हैं, मिम्मा जो रिज़्क़ दिया ना हमने उन्हें जिनको रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं, सिर्रन पोशीदा छुप कर, व अलानियतन और अलानिया सामने, सिरन पोशीदा यानी कि उनकी दिल आज़ारी ना हो जब हम दें, इस नीयत से कि उनकी दिल आज़ारी ना हो, छुप के खुफिया तौर पर और किसी को इधर उधर ना बताएं। व अलानियतन और उस तरह का अलानिया इस तरह रिज़्क दें कि इस नीयत से कि हम देंगे तो कोई और भी दूसरा साथ उनको देगा, नीयत अच्छी होनी चाहिए। मिन क़ब्ल इससे पहले अनके यातिया आ जाए, यौमुन वो दिन, ला बैउन ना उस में ख़रीदो फ़रोख्त होगी, फ़ीहा उस दिन, वाला और ना खिलाल और ना दोस्ती होगी। आप फरमाइए मेरे बंदों को जो ईमान लाए हैं कि वो सही सही अदा करें नमाज और ख़र्च किया करें उससे जो हमने उन्हें रिज़्क दिया है, पोशीदा तौर पर और अलानिया। इससे बेशतर किया जाए वो दिन जिसमें ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त होगी और ना दोस्ती। अल्लाह ताला अल्लाह वो जिसने खलक किया पैदा किया आसमावाती आसमानों को, वल अर्दा और ज़मीन को, व अनज़ला और उतारा मिनस समाई आसमान से, मा अन पानी, फ़ख़रजा पस अखरज खारिज की निकाला, भी उससे मिनस समराती फल। अल्लाह ताला वो है जिसने पैदा फरमाया आसमानों को और ज़मीन को और उतारा बुलंदी से पानी, फिर पैदा किए उस पानी से समारात फल, रिज़्क़ के तौर पर लाकुम तुम्हारे लिए, वसख़रा और मुसख़र कर दिया लकुम तुम्हारे लिए फुल्का कश्ती को, ली तजरी ताकि वो चले, फिल बहरी समंदर में, भी अम्र ही उसके हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से, वसख़रा और ताबिया फरमा दिया लकुम तुम्हारे लिए अनहार नहरों को दरियाओं को, और उसने मुसख़र कर दिया तुम्हारे लिए कश्ती को ताकि वो चले समंदर में उसके हुक्म से, और ताबिया फरमा कर दिया तुम्हारे लिए दरियाओं को, वसख़रा और मुसख़र कर दिया लकुम तुम्हारे लिए अशम्सु सूरज को, आफ्ताब को, वलक़मरा और महताब को यानी कि चाँद को, दाइबैनी जो बराबर चल रहे हैं, वसख़रा और मुसख़र कर दिया लकुम तुम्हारे लिए लैला रात को, वन्नहारा और दिन को, और मुसख़र कर दिया तुम्हारे लिए दिन और रात को, व अताकुम व और अता फरमाया कुम तुम्हें, मिन कुल्ली हर उस चीज़ से, माँ जिसे सअलतुमूहु जिसका तुमने उससे सवाल किया था, व इन और अगर ताउद्दू अगर तुम गिनना चाहो, इद्दादा गिनना, अगर तुम गिनना चाहो निअमत अल्लाह अल्लाह ताला की नेमतों को, ला तुहसूहा तो तुम गिन नहीं सकोगे, शुमार नहीं कर सकोगे इन चीज़ों का। इन्नल इंसाना बेशक इंसान, ला ज़रूर ज़ालूमुन ज़रूर ज़्यादती करने वाला है, जालिम है, कुफ़ार और अज़ हद नाशुक्रा है और हद से ज़्यादा नाशुक्रा है। अपने बंदों को अमाल हुस्ना की बजावरी की तरगीब दी जा रही है, यानी उस दिन से पहले नेक अमाल का ज़ख़ीरा जमा कर लो जो तुम्हें क़यामत के दिन काम आएगा, वरना कफ़े अफसोस मलते रहोगे। उस दिन कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी ताकि आप दौड़ कर जाएं और जिस अमल की आपको ज़रूरत पड़े किसी दुकान से ख़रीद लाएं। उस दिन दुनिया से भाईचारा और दोस्तियाँ भी काम नहीं आएंगी। इन दो आयतों में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला के नादर करिश्मों में गौर व फिक्र की दावत दी है। उनके ज़िक्र के साथ साथ मुनासब और मौसूम वाक़े पर लाकुम यानी कि तुम्हारे लिए का तकरार कितना मानी खेज है, गोया बताया जा रहा है कि तुम ही मकसूद कायनात हो, बाकी सब कुछ तुम्हारी बका और नशोनुमा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तख्लीक के हवा, ये आसमान, ज़मीन, चाँद और सूरज, दरिया और समंदर और गर्दिश लैलो नहार सब तुम्हारी खिदमत गुजार हैं। ए इंसान तू भी अपने दिल से पूछ तुझे क्यों पैदा किया गया है, इसलिए कि तू सूरज देवता को पूजता रहे जो तेरी चाकरी में मसरूफ़ है, तू दरियाओं के सामने झुकता फिरे जो तेरी खिदमत के लिए रवा दवा हैं,
یا تو مال و دولت کو فراہم کرنا ہی اپنا مقصد حیات بنا لے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تیری شان بڑی بلند ہے، تیرا مقام بڑا رفیع ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے، اور تو اپنے خالق و مالک کے لیے اسی کی بارگاہ سمدیت میں سربسجود ہونا تجھے زیب دیتا ہے۔ اب تیری احسان شناسی اور شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ تو اسی کا ہو رہے۔ یہ وہ عظیم انعامات ہیں جو تمہارے عالم وجود میں قدم رکھنے سے پہلے بن مانگے تمہارے لیے مہیا کر دیے گئے، لیکن اس کے علاوہ ہم تمہاری ان تمام ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں جن کے متعلق تم ہم سے التجائیں کرتے ہو اور دعائیں مانگتے ہو۔ اس کے انعامات و احسانات اتنے کثیر ہیں کہ تم اگر ان کا شمار کرنا چاہو تو نہ کر سکو گے۔ تمہارے ہندسے ختم ہو جائیں گے، تمہاری زبان گنتے گنتے تھک جائے، لیکن تم ان کو گن نہ سکو گے۔ انسان اگر اپنے گرد و پیش سے آنکھیں بند کر کے صرف اپنے وجود میں ہی غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے کہ اس پر اس کے پروردگار کی نوازشات بے حد و حساب ہیں۔ ذرا سوچو، اگر مرد کے منہ پر بال ہی نہ اگیں اور عورت کے چہرے پر بال اگ جائیں تو پھر اگر ہاتھوں میں انگلیاں ہی نہ ہوں یا انگلیوں کے سروں کے ناخن ہی جھڑ جائیں تو آپ کے بازو کی ساری قوت بیکار ہو جائے۔ اگر منہ میں لعاب دہن ہی نہ پیدا ہو تو کیا آپ کی زبان لکڑی کی طرح خشک ہو کر نہ رہ جائے گی؟ اگر آنکھوں پر چھپر نہ ہوں یا چھپروں کے ساتھ پلکیں نہ ہوں تو آپ آنکھوں کی حفاظت کیسے کر سکیں گے؟ یہ معمولی چیزیں ہیں جن کی افادیت کے متعلق شاذ و نادر ہی ہم غور کیا کرتے ہیں۔ جب ان کی اہمیت کا یہ حال ہے تو بڑی بڑی نعمتوں کی اہمیت کا آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔